मोदी सरकार अग्निवीर के नाम पर सेना में 4 साल के लिए ठेके पर सैनिक तैयार करेगी। सरकार कह रही है कि देश के युवाओं के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन ये स्कीम अगर इतनी अच्छी है तो फिर इसे सरकार में क्यों नहीं लागू किया जा रहा। झारखंड के एक पत्रकार विवेकानंद सिंह ने सरकार को एक शानदार योजना बताई है। वो कह रहे हैं कि सरकार को अग्निवीर की तरह ही नेताओं के लिए जनवीर योजना लागू करनी चाहिए। वो फेसबुक पर लिखते हैं कि अगर दम है तो कल से एक योजना लाओ, जनपथ योजना, जिसमें चुनाव के माध्यम से सांसद विधायक की जगह सीधे जनवीर चुने जाएं। जनवीर का सेवा कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। कुल चुने हुए जनवीरों को एक शानदार पैकेज मिलेगा। सेंट्रल लेवल पर चुने हुए जनवीरों को पहले साल 1 लाख रुपए प्रति माह, दूसरे साल 1.5 लाख रुपए प्रति महीना और तीसरे साल 2.5 लाख रुपए प्रति माह दिए जाएं। सेंट्रल जनवीर को प्रति माह मिलने वाले पैकेज में से 25% कॉर्पस फंड में रख दिया जाएगा। उतनी ही राशि पब्लिक के खजाने से भी उसमें डाली जाएगी। 3 साल की जन सेवा के बाद हर एक जनवीर के हाथ में 35 लाख से ज्यादा रुपए होंगे। जनवीरों को जन सेवा के उपरांत बिजनेस, ठेकेदारी, समाज सेवा के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। इसमें कॉर्पस फंड वाले 35 लाख रुपए बेहद काम आएंगे। सेंट्रल लेवल पर चुने गए 543 जनवीरों में से 25% को दोबारा जनवीर बनने का मौका भी मिलेगा, यानी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाले 25% यानी कुल 136 सेंट्रल जनवीरों को फिर से चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाएगी। वो चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन 75% सांसद विधायक गायब, उनको रिटायर कर दिया जाएगा। ऐसी ही व्यवस्था 4000 से ज्यादा संख्या वाले राज्य स्तरीय जनवीरों के मामले में भी लागू होगी। बस मासिक वेतन पहले साल 50,000 रुपए प्रति माह, दूसरे साल 75,000 रुपए और तीसरे साल 1 लाख रुपए प्रति माह होगा। बाकी के अन्य नियम समान रहेंगे। इससे अधिक लोगों को देश की और देश के लोगों की सेवा का अवसर मिलेगा। अधिक से अधिक नए युवा संसद, विधानसभा में पहुंचने से देश की तरक्की की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। खास बात यह है कि इसमें उम्र की सीमा 21 साल से लेकर 61 साल तक होगी। 22 साल तक रिटायर हो जाने वाले अग्निवीरों को यहां पूरा अवसर मिलेगा कि वो अब अग्निवीर से रिटायर होने के बाद जनवीर बन जाएं। ऐसा करने से पब्लिक के पैसे की डकैती, भ्रष्टाचार, लूट पर और राजनीति में फैले परिवारवाद पर रोक लगेगी। इतने अच्छे जनहितकारी फैसले को अपना समर्थन दे। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी जनपथ योजना ले आती है तो मैं अपने परिवार का त्याग कर आजीवन भाजपा ऑफिस में सुबह शाम झाड़ू लगाऊंगा। विवेकानंद सवाल करते हैं कि यदि अपने लिए ये योजना नहीं ला सकते तो युवाओं के लिए संविदा रोजगार अग्निपथ योजना यानी ठेके पर सैनिक बनाने की योजना क्यों लेकर आए हैं। विवेकानंद की इस जनवीर योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है। उन्होंने पूरा खाका बता दिया है कि कितने की इसमें नौकरी लगेगी, कितने लोग इसमें रिटायर हो जाएंगे, कितना फंड बनेगा, कौन सी योजनाएं होंगी। तो जिस तरह से सरकार ये अग्निवीर योजना के लाभ गिना रही है, वो कह रही है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे। क्या मौके मिलेंगे आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा है। वो कह रहे हैं कि जब जो अग्निवीर रिटायर हो जाएंगे और अगर मुझे बीजेपी के दफ्तर में सिक्योरिटी रखनी होगी, सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा, तो मैं जनवीर की ये अग्निवीर को जो है उसमें प्राथमिकता दूंगा, अग्निवीर को मैं मौका दूंगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तो अग्निवीरों को गार्ड बनाने की जो योजना सरकार लेकर आई है, उसके मुकाबले में विवेकानंद ने जो ये जनवीर योजना का फॉर्मूला दिया है, इस पर आपका क्या सोचना है कि क्या नेताओं के लिए भी इस तरह की ठेकेदारी लागू होनी चाहिए, उनको भी जो है 3-4 साल के बाद रिटायर कर देना चाहिए। उस पर आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में आप अपनी राय जरूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को एक नया नैरेटिव बनाने में, एक नई समझ बनने में आसानी हो सके। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।